यार कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रेटजी भी सही होती है। लाइक मार्केट उनके जोन पे आती है, रोज जोन पे आने के बाद वहां से मूव भी करती है उनके फेवर में। करने के बाद भी वो वहां से प्रॉफिट नहीं बना सकते। अब ऐसे ट्रेडर्स की ना स्ट्रेटजी में मसला है, ना उनकी स्टडी में मसला है, ठीक है, ना उनकी साइकोलॉजी में इतना मसला है। यहाँ मसला आता है उनके अकाउंट साइज में। किस में मसला है? उनके अकाउंट साइज में मसला है यहाँ पे। आज का जो टॉपिक है वो अकाउंट साइज है कि लोग छोटे अकाउंट साइज के साथ आते हैं और बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ना $20 है आपके फॉरेक्स ब्रोकर में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास $20 है और आपको चाहिए BMW। BMW तो आपकी $20 से नहीं आने लगी, वो आप उसके लिए आपको चाहिए $30,000 या $40,000 और $20 से आपके 30 से $40,000 नहीं बन सकते। लोग क्या करते हैं, उस $20 से जो उनके ट्रेडिंग अकाउंट में है उससे $100 बनाने की कोशिश करेंगे एक ट्रेड में, जो कि नहीं बन सकती उनसे। एक ट्रेड में $100 तो नहीं बन सकता आपका, ठीक है। एक ट्रेड में वो $1,000 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर चला भी गया $100 पे आपका अकाउंट, वो बंद नहीं करेंगे, वो कहेंगे मुझे आज के दिन BMW चाहिए इस ट्रेड से, जबकि उनके अकाउंट में $20 पड़े हुए हैं। ये एक साइकोलॉजी का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास जब पैसे नहीं है उतने अकाउंट में ट्रेडिंग करने के लिए, उससे आप बड़ा जो आपका प्रॉफिट है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उससे, ठीक है। इससे साइकोलॉजी पे क्या क्या फर्क पड़ता है? इससे वो लोग एक डर में आ जाएंगे कि मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों, आप कुछ परसेंट उस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उस पर आपका एक डर नहीं होने लगा। जब कोई बंदा छोटे ट्रेड पे ट्रेडिंग अकाउंट पे आता है, उसको एक डर होता है कि मेरा अकाउंट ना वॉश हो जाए। उसको ये डर होता है कि लाइक वो रिवेंज ट्रेड करता है, उसकी कहीं सेटअप नहीं बना, फजूल में ट्रेड कर रहा है कि मुझे इसको अकाउंट को थोड़ा सा बड़ा करना है। वो बंदा ऐसे करेगा कि आपका टीपी हिट होने से पहले थोड़ी सी मूव आएगी वो क्लोज कर देगा। ऐसा भी होता है। अगर कभी ज़्यादा प्रॉफिट में चलेगी वो क्लोज ही नहीं करेगा, क्योंकि ग्रीड है ना, एक इंसानी फितरत है, एक लालच इसमें आ जाता है, ठीक है। वो एक स्टॉप लॉस अपना जो है उठा के नीचे ले आएगा, कभी ऊपर ले आएगा। इससे आपकी स्ट्रेटजी खराब होगी, ठीक है। गलत ट्रेड्स को होल्ड करता रहेगा, इससे आपकी स्ट्रेटजी तो खराब होनी है, इससे आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, आपकी स्टडी खराब होगी, आपका पैसा जाता रहेगा। जो $20 है वो भी आपके जाते रहेंगे, और आपका जो स्ट्रेटजी है वो तो आपकी खराब होनी है, और सारा कुछ ही बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास $10,000 आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में $10,000 आपके पड़े हुए हैं। उस $10,000 पे मैं आपको कहता हूँ कि आपने 5% बनाना है। $10,000 के अकाउंट पे आपने 5% बनाना है, और वो 5% कितना होता है $10,000 के अकाउंट पे? लाइक कोई $500। $10,000 के अकाउंट पे 5% जो कि $500 बनता है, वो बनाना आसान काम है या मुश्किल काम है? इतना मुझे बता दें आप। लाइक $10,000 के अकाउंट में 5% बनाना तो बिल्कुल मक्खन की तरह है ना, वो तो मुश्किल काम है ही नहीं। जो बंदा इस $20 के अकाउंट पे $100 तक ले जाता है $20 के अकाउंट को, वो बंदा $10,000 के अकाउंट पे $500 महीने के नहीं बना सकता। महीने की बात कर रहा हूँ। और अगर आपके पास $10,000 है, उस पे आप 5% बनाते हैं, जो कि $500 बनता है, और वो 1 लाख से ज़्यादा बनता है पाकिस्तानी रुपए में, तो वो आपके लिए कम है। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए $500 जो कि 1 लाख से ज़्यादा बनता है, वो पहले मंथ में कम है आपके लिए। कम तो नहीं है ना। लाइक BMW तो नहीं आने लगी आपकी, BMW $20 से भी नहीं थी आनी, लेकिन यहाँ पे आपको 1 लाख से ऊपर पैसे मिल रहे हैं, जबकि आपके पास इतना कैपिटल भी नहीं है। अच्छा, अब एक बात आ जाती है यहाँ पे कि $500 तो बन जाते हैं 1 लाख रुपए जो कि हमें मिलने हैं, लेकिन $10,000 वो बंदा कहाँ से लाए? एक पाकिस्तानी, एवरेज पाकिस्तानी के लिए $10,000 बहुत बड़ी रकम है, जो कि कोई 30 लाख रुपए बनते हैं। तो एवरेज पाकिस्तानी के लिए तो बहुत बड़ी रकम है ये। अगर आप 30 लाख रुपए में ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप यूज़ कर सकते हैं फंडेड अकाउंट। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी फंडेड अकाउंट का नेम नहीं ले रहा मैं एक आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ इंसान की, कि जो लोग स्मॉल अकाउंट्स लेके आते हैं वो नुकसान पे नुकसान ही करते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा ट्रेडर है ना,
वो हो सकता है इस अकाउंट को थोड़ा सा ग्रो कर ले। लाइक अगर हम बिल्कुल सब्र के साथ भी चले ना तो थोड़ा थोड़ा अकाउंट आपका ग्रो होता रहता है। लेकिन अगर आपके पास $5,000 का अकाउंट भी है, जो कि अगर आप फंडेड अकाउंट भी ले लें तो पाकिस्तानी 10 से 15 हज़ार के दरमियान में आपको एक अच्छा फंडेड अकाउंट मिल जाता है। एक अच्छी प्रॉब्लम का फंडेड अकाउंट आपको मिल जाता है, जैसे FTM है, मेवन ट्रेडिंग है, इसमें आपका अच्छा फंडेड अकाउंट आपको मिल जाता है। सो अगर आप फंडेड अकाउंट ले लेते हैं, सो $5,000 पे भी आप 5% बना लें और 1 से 2 फंडेड अकाउंट आप क्लियर कर लें, आपका अच्छा ट्रेडिंग ब्रोकर में भी प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। लाइक अच्छा वो ट्रेडिंग ब्रोकर में भी आपको कैपिटल मिल जाएगा, और दूसरा आपके पास फंडेड अकाउंट्स भी होंगे ट्रेड करने के लिए, और आपका $1,00,000 तो आराम से निकल जाएगा। सो आपका BMW जो है ना आपकी, वो इस तरीके से आ सकती है। $20 से आपकी BMW नहीं आ सकती। अब बात आती है आपकी स्ट्रेटजी की। अगर आपकी स्ट्रेटजी नहीं सही, आपके पास पैसे भी हैं ट्रेड करने को, आपकी स्ट्रेटजी नहीं सही, तो फिर आपके पास अच्छा पैसा हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, आर आपका अच्छा हो, रिस्क रिवार्ड आपका अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी नहीं सही तो आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। दुनिया में जितनी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको सिखाई जाती हैं यूट्यूब पे, हर एक स्ट्रेटजी अच्छी है। जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी का नहीं कहता मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। जितने आप स्ट्रेटजी सीखते हैं, हर एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, बस उसमें रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। उसका जो रिस्क रिवार्ड है वो 1:1, 1:2, 1:3 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। 1:1 से कम नहीं होना चाहिए इसका रिस्क रिवार्ड। सो स्ट्रेटजी, हर एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बस लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि पाकिस्तानी लोगों के पास, क्योंकि बाहर के मुल्क में अगर आप जाए ना तो रिटेल ट्रेडर्स जो हमारे जैसे ट्रेडर हैं, जो नया नया ट्रेडिंग में आते हैं, वो भी $20-20 हज़ार लेके आते हैं ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में एक इकॉनमी भी है और डॉलर की प्राइस यहाँ पे 300 तक गई हुई है। सो यहाँ पे लोगों के पास वो डॉलर्स में इतनी इनकम नहीं होती। एक नॉर्मल बंदे के पास, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ बंदे की, मैं किसी ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, कोई बिजली वाले की बात नहीं कर रहा, वेल्डिंग वाले की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर पाकिस्तानी है। सो उसके लिए 30 लाख 10 लाख ये थोड़ी बड़ी अमाउंट है। सो जो नहीं इस अमाउंट को अफोर्ड कर सकते वो एक फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। लेकिन फंडेड अकाउंट के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको बिल्कुल सब्र के साथ, बिल्कुल आपकी स्ट्रेटजी पे जब बननी है आपकी स्ट्रेटजी, वहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है और बिल्कुल सब्र के साथ चलना है, तब आपका फंडेड अकाउंट क्लियर होना है। वरना आप इस फील्ड में पैसा नहीं बना सकते जब तक आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी, आपका अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं होगा, आपकी साइकोलॉजी नहीं सही होगी, और आपका अकाउंट साइज नहीं सही होगा। और अकाउंट साइज का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपकी साइकोलॉजी से है। लाइक अगर अकाउंट साइज आपका कम है, आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा, आप गलत ट्रेड लेंगे। आपको ये होगा यार मैं इस अकाउंट को किसी तरीके से थोड़ा बड़ा कर लूँ तब मैं आराम से ट्रेड कर लूँगा। एक जगह पे आपने $20 को $100 में कन्वर्ट करना है, एक जगह पे आपने $10,000 के अकाउंट पे सिर्फ 1, 2, 3, 4 या 5% बनाना महीने का।